अपने मीडिया के साथियों को यहाँ पे बिलखसूस पेशावर के साथियों से तवक्को नहीं थी, लेकिन कल भी मैं यहीं पे मौजूद था। बेल्स मेरी मल्टीपल लगी हुई थी, आज भी मेरी मल्टीपल बेल सुबह से लगी हुई हैं। 6 केसेस में बेल आज मिली है, 2 केसेस और हैं, उसके लिए अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे तो ताज्जुब होता है, डॉन अखबार अपने आप को बड़ा अखबार कहता है, उनके एक रिपोर्टर हैं जनाब सैयद इरफान रज़ा साहब, उन्होंने भी स्टोरी लिखी और कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लोग की इंटरेस्टेड नहीं थे। काश वो क्रॉस चेक कर लेते। और अपने यहाँ पे डॉन का मैं देख रहा हूँ, माइक भी पड़ा है, पता नहीं यहाँ पे उनके साथी मौजूद होंगे, यहीं से चेक कर लेते कि उमर अयूब हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहाँ पे था, यहीं पे था मैं। तो लिहाजा यहाँ पे कोई पकौड़े यहाँ के पनीर के बड़े अच्छे होते हैं, आप सारे साथी यहाँ पे खाते हैं बार रूम के, पर वो मजबूर नहीं कर सकते हैं कि इंसान नेगोशिएशंस को के लिए ना जाए। सो लिहाजा मीडिया को अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए, अखबारों को क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड्स को, एडिटर्स को अपना काम करना चाहिए और तह तक जाना चाहिए और गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब अपने केसेस में लगे हुए थे लाहौर में, हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, मैं खुद यहाँ पे था और मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से परसों शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी बैरिस्टर गौर साहब से कि मैं कल नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बेल्स के केसेस लगे हुए हैं। ये तो हो गई बात। यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी का जो लायमल है वो आपने प्रेस रिलीज में भी देख लिया कि हमारी टीम ने माशाल्लाह वहाँ पे अपना जो वर्बल रिक्वायरमेंट्स हैं या अपनी डिमांड्स हैं वो पेश कर दी हैं। उस पर असीरान की रिहाई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब यास्मीन राशिद साहिबा, आपके उमर चीमा साहब, डॉक्टर अपना इजाज़ चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान और हमारे बाकी असीरान जिन पे गलत केसेस लगे हुए हैं, उनकी रिहाई के ऊपर हमारी डिमांड्स हैं। उसके साथ साथ हमारा अभी सानिया 26 नवंबर उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का, उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन, ये हमारी डिमांड्स हैं। हम लोग तहरीरी तौर पे भी इंशाअल्लाह ताला इसको पेश करेंगे। इस मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत हमने उनको बताया भी है, एक मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये एक हकीकत है, हम लोग उसको फॉर्म 47 ही कहते हैं। ये इस हकीकत को आदमी झुटला नहीं सकता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपका सानिया जो 26 नवंबर का हुआ था, यहाँ पे कई बार मैंने वो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं और वो फैक्ट्स और हकायक कोई झुटला नहीं सकता कि आपके स्नाइपर वेपन, आपका रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल 7.62 x 51 मिलीमीटर नेटो इस्तेमाल हुआ, जिसकी रेंज 1000 मीटर है, वो चलाया गया 150 मीटर पे और उसकी गोली की शिद्दत आप देखें, उसकी रेंज की 15% रेंज पे उसको चलाया गया, इतनी शिद्दत के साथ वो लगी लोगों को। और 14 शोधा हमारे हैं कंफर्म्ड, 200 से ज़्यादा हमारे प्रिज्यूम्ड डेड और उसके अलावा हज़ारों लोग हमारे कैद में और 5000 से ज़्यादा हमारे जो है लोग हमारे जो है वो कैद में और हज़ारों लोग हमारे जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन साख की लाइट मशीन गन M60 इस्तेमाल हुई है, उसकी भी कैलिबर 7.62 x 51 मिलीमीटर्स नेटो और उसके साथ आर्कटिक आपके पास स्नाइपर राइफल बरतानिया की ये भी इस्तेमाल हुई है 7.62 x 51 नेटो राउंड। ये वो असला है जो कि आपके अमेरिकन शहरियों ने, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बैसियत अतिया गिफ्ट दिया था दहशतगर्दी की जंग में, जो कि निहत्ते शहरियों पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज, एक राइफल की रेंज 1000 मीटर और उसको आप 100 और 150 मीटर पे इस्तेमाल करें, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज होता है। इसको लाइट ऑफ करके इंफ्रारेड और लाइट ऑफ करके और इस पे नाइट विजन, आपके पास नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग, इस पे स्कोप्स लगे हुए थे, उसको इस्तेमाल किया गया जो दहशतगर्दों के खिलाफ होता है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपके निहत्ते सिविलियंस के ऊपर ये क्यों इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने ऑर्डर किया, ऑर्डर ओबे किसने किया, इस पे गोली किसने चलाई। हमारी जो डिमांड है वो हमारी साफ सुथरी है कि जी गोली किसने चलाई और ये हमें इन चीज़ों के जवाबात चाहिए होंगे ख़वातीन और हज़रात। और हम लोग उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे जो शोधा हैं
उनके ऊपर हम लोग अपनी लीगल चाराजोई मुकम्मल कर लेते हैं। हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी मैंने कल भी बात की थी, मैंने अपनी ट्वीट पे भी वीलॉग पे भी बात किया। उस फैसले को मिलिट्री कोर्ट्स को हम लोग कंडेम करते हैं। उसकी बुनियादी वजह कि आप आर्टिकल 7 आइन का देखें, उस पर वाज़ेह है कि रियासत क्या होती है। रियासत होती है मरकजी हुकूमत और आपकी पार्लियामान, सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई हुकूमतें, सूबाई और सूबाई पार्लियामान, उसके बाद आप सूबाई असम्बलियाँ, उसके बाद वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। आपका अफवाज, आपकी रेंजर्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड, ये रियासत के आपके औजार होते हैं, टूल्स होते हैं। तो एक रियासत का औजार मुसल्लह अफवाज का अपना मिलिट्री कोर्ट उठ के, उसके साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, ये रियासत का सतून है। पार्लियामान रियासत का सतून है। आपकी एग्जीक्यूटिव, पार्लियामान आपका रियासत का एक सतून है, स्टेट के सतून है ये तीन। तो मिलिट्री कोर्ट उठ के जुडिशरी जो है कि एक सतून है, उसका फंक्शन नहीं उठा सकते हैं कि सिविलियंस को वो ट्राई करके उनको सेंटेंस करें। ये बात गलत है और इसको हम लोग कंडेम करते हैं और उसको चैलेंज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे जो लोग यहाँ पे जिनको कन्विक्शंस हुई हैं वो हम लोग चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट्स में, और उम्मीद हमें यही है कि वो चीज़ ओवरटर्न होगी, क्योंकि दुनिया इसको नहीं मान रही, दुनिया इसको गलत नज़र से देख रही है। GSP का आप देख लें, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का, जो हमारी सबसे बड़ी तजारती मंडियाँ हैं, वो लोग भी इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं, वो भी इसको कंडेम करें। मुज़ाकरात आप कर रहे हैं तो मुज़ाकरात तो एक तरफ तो हुकूमत के साथ हो रहे हैं, जिस तरह अली साहब ने कहा कि मुक़्तदर हल्फ हो, तो मुक़्तदर हल्फ भी इसमें शामिल है या सिर्फ हुकूमत के साथ जो है ना हो रहे हैं? देखिए जी, मुक़्तदर हल्के हो गए या उसको आप खलाई मखलूक कह दें या उनको आप फरिश्ते कह दें, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि न खलाई मखलूक मैंने देखी और न फरिश्ते देखे हैं। जिस वक्त मौत आएगी तो तभी हम लोग कोई फरिश्ते देखेंगे। उसके अलावा आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो हुकूमत या है या अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग खुद मुक़्तदर हैं, हम लोग फैसले करेंगे, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने नज़र आ जाएगा। हमने ये डिमांड की है हमारी टीम ने, और हम लोग तहरीरी तौर पे भी करेंगे कि हमारी एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमारी नेगोशिएटिंग टीम की होनी चाहिए, क्योंकि हमने डायरेक्शंस अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ही लेने हैं। और इस नेगोशिएशन अमल में हमारी नेगोशिएटिंग टीम को, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अनफेटेड एक्सेस, कि किसी भी किस्म का वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, कतगन नहीं होनी चाहिए, कोई स्टॉपेज नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि 2 बार पहले, जब भी इन दिनों में जब मैं अडयाला जेल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिला था, मुझे दोनों बार अरेस्ट किया गया था। तो ये इस हुकूमत का जो है ये हाल है। यहाँ पे आप देख लें कि हमारे सदर मुमलिकत, इनको दहशतगर्दी के केसेस में मुब्तला किया गया है। वज़ीर हकीम खान है यहाँ पे, रऊफ हसन साहब है यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे हूँ, हमारे कितने साथी सब यहाँ पे, हमारे जितने साथी हैं सब के सब को दहशतगर्दी के केसेस में मुब्तला किया गया है। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप दहशतगर्दी के केसेस भी चलाएं और दूसरी साइड पे आप अमन व अमान की बातें भी करें। रहीम साहब क्या कहेंगे, कल अलकादिर ट्रस्ट का फैसला जो है, अलकादिर ट्रस्ट केस पीर को कहा गया था, अनाउंस किया गया है, वो डिले किए गए हैं, क्या मुज़ाकरात की वजह से इसको डिले किया गया है? देखें जी, वो अदालत ने अपने रीजंस दिए होंगे, पर अलकादिर ट्रस्ट के बारे में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पैसा बरतानिया से आया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और वो स्टेट के अकाउंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई बिहार की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उस पे है, ना अवाम को ना एक्सचेकर को कोई लॉस हुआ, और हुकूमत ने जब पैसा मांगा तो वो सामने आ गया। ये तो बात शुरू करें, ये तो पूछें हुसैन नवाज से, जो बरतानिया का भी सिटीजन है और वहाँ पे उसका दिवालिया निकला है, या यहाँ से अरबों रुपए जो हैं इन लोगों ने गड़प किए हैं, ये रूलिंग अलायंस के लोगों ने, उसके ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो जरदारी ने, नवाज शरीफ ने हड़प की हुई हैं आपके तोशाखाना में, उसके बारे में उनसे पूछताछ होनी चाहिए। सर ये बताएं, वफाकी हुकूमत की बात है, वो बाकायदा तौर पर आपके इन मुतालबात से इनकारी थी, किसी सूरत ये नाकाबिल अमल नहीं है। क्या चीज़? आपके मुज़ाकरात जो आपने कल रखे वफाकी हुकूमत के सामने, या जो लोग थे मुज़ाकरात की, आपका अभी ये मौक़िफ़ ये है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप नहीं था एक दूसरे पर आपका एतमाद, तो ये एतमाद की फ़िज़ा एकदम कैसे पैदा हो गई कि अब ये बयान आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि 100% चांसेस हैं मुतालबात माने जाएंगे? देखिए जी, मैं हुकूमत के बारे, ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, ना मैं उनका स्पोक्समैन हूँ,
मैं अपनी साइड के हवाले से बात कर सकता हूँ, जो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हम लोग, फिर मैं वाज़ेह कर दूं, कल हमारी टीम ने उनको बताया कि हम लोग आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहेंगे। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारे जो शराइत हैं वो आपको अभी मैंने कह दिया, रिपीट नहीं करता हूँ। तहरीरी तौर पे भी उनके सामने हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो इस वक्त वहाँ पे हुकूमत या जो बागडोर है हुकूमत की, फॉर्म 47 ने वो जिस तरह भी संभाली है, उन्होंने संभाली हुई है इस वक्त, या उनको दी गई है उनकी झोली में, या उनको उठा के बिठाया गया है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी उनके साथ अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात को हम लोग चांस दे रहे हैं और उनको हम लोग उनकी नीयत को देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। या मुफाहमत करेंगे तो हम लोग भी करेंगे, या वो जफा करेंगे तो फिर देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया।